कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि वह इस मामले में केंद्र सरकार से बहुत निराश है। सुनवाई के दौरान सीजेआई एस ए बोबडे ने बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, हमने आपसे पिछली बार पूछा था लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, वे ठंड में बैठे हुए हैं। आप हमें बताएं, अगर आप इन कानूनों को होल्ड नहीं कर सकते तो हम ऐसा कर देंगे। इन्हें रोकने में आखिर दिक्कत क्या है? बता दें कि 17 दिसंबर को हुई सुनवाई के दौरान सीजेआई बोबडे ने केंद्र सरकार से कहा था कि वो इस पर विचार करें कि क्या कृषि कानूनों को होल्ड किया जा सकता है, रोका जा सकता है। इस पर केंद्र सरकार की ओर से कहा गया था कि ऐसा नहीं किया जा सकता है। किसानों को दिल्ली के बॉर्डर से हटाने को लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि उनके पास कई किसान संगठन आए हैं जिन्होंने कहा कि ये कानून बेहतर है। उन्होंने कहा कि बाकी किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। इस पर सीजेआई बोबडे ने कहा कि उनके पास तो ऐसी कोई याचिका नहीं आई है जिसमें ये कहा गया हो कि ये कानून अच्छे हैं। सीजेआई बोबडे ने कहा कि वे इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि बुजुर्ग और महिलाएं प्रदर्शन में क्यों शामिल हैं। सीजेआई ने अटॉर्नी जनरल से कहा, वे इस बात को लेकर काफी दुखी हैं कि सरकार इस मसले को हल नहीं कर पा रही है। सीजेआई ने आगे कहा कि आपने बिना व्यापक बातचीत के ही इन कानूनों को लागू कर दिया और इसी वजह से धरना शुरू हुआ है, इसलिए आपको इसका हल निकालना ही होगा। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा, कई ऐसे उदाहरण हैं जो कहते हैं कि अदालत कानूनों पर रोक नहीं लगा सकती है। सीजेआई ने कहा, हम नहीं चाहते कि हमारे हाथ रक्त रंजित हो। अगर कुछ भी हो जाता है तो हम सभी लोग उसके लिए जिम्मेदार होंगे। हमें इस बात का डर है कि अगर कोई कुछ कर लेता है तो इससे स्थिति बिगड़ सकती है। सीजेआई ने सरकार से पूछा, कानूनों पर रोक लगाने के बाद क्या वो धरना स्थल पर लोगों की चिंताओं के बारे में जानेगी? सीजेआई ने कहा कि उन्हें पता चला है कि बातचीत इस वजह से फेल हो रही है क्योंकि सरकार कानूनों के हर क्लॉज पर चर्चा करना चाहती है और किसान इन सभी कृषि कानूनों को रद्द करवाना चाहते हैं।